नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। दुनिया भर में 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। यह बीमारी बड़े पैमाने पर भारत में भी फैल चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि इससे आसानी से बचाव के कुछ उपाय भी हैं? विश्व मलेरिया दिवस पर मच्छरों से बचने के कुछ घरेलू नुस्खे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मस्कीटो रेपेलेंट प्लांट। आप अपने घर के आसपास मस्कीटो रेपेलेंट प्लांट जैसे तुलसी, लेमन ग्रास, मिंट, लैवेंडर, नीम आदि रख सकते हैं। इन प्लांट्स की खुशबू मच्छरों को दूर रखेगी और आपको मच्छरों से बचाएगी। दूसरा, कपूर का इस्तेमाल। कैम्फर कपूर की खुशबू मच्छरों को दूर करने में सहायक होती है। रात को सोने से पहले थोड़ा कैम्फर जलाकर रूम में स्प्रेड करें। तीसरा, नीम का तेल। नीम का तेल मच्छरों को भगाने में काफी असरदार होता है। आप कुछ नीम ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिलाकर स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका है मच्छरों से बचने के लिए, खासकर रात को सोते समय। पांचवा, साफ और स्वच्छ एनवायरनमेंट। मच्छरों का जन्म गार्बेज और गंदे पानी में होता है, इसलिए अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें। छठा, कैंडल्स भी मच्छरों को दूर करने में मददगार होती हैं। इनकी खुशबू मच्छरों को इरिटेट करती हैं और उन्हें दूर रखती हैं। सातवां, लंबी स्लीव्स और पैंट पहने। मच्छरों से बचने के लिए लॉन्ग स्लीव्स और पैंट पहनना एक अच्छा आइडिया है। आठवां, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम और लोशन लगाएं, खासकर उन एरियाज में जहां आपको मच्छर काटने का खतरा ज्यादा हो। इन नुस्खों का इस्तेमाल कर आप मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मलेरिया प्रोन एरिया में रह रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। विश्व मलेरिया दिवस पर हम सबको ये याद दिलाना जरूरी है कि साफ पीने के पानी, मस्कीटो रिपेलेंट प्रयोग और मस्कीटो नेट का इस्तेमाल से हम मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस मौके पर सरकार, एनजीओज और लोगों को मिलकर झगड़ा करना चाहिए मच्छरों से, मच्छरों के जाल से और मलेरिया से। तभी हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। याद रखिए, विश्व मलेरिया दिवस हर साल मनाया जाता है ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को हरा सकें और हमारी अपकमिंग जनरेशन को मच्छरों से बचा सकें। आप सबसे गुजारिश है कि विश्व मलेरिया दिवस पर अपने परिवार और समाज को जागरूक करें और सुरक्षित रहें। मच्छरों से सावधान, स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, संचालक पालीवाल हॉस्पिटल, ISBT भोपाल। मलेरिया डे पर यदि हम अपनी बात करें तो मलेरिया आज से कुछ दशक पहले, 3 दशक 4 दशक पहले मलेरिया से बहुत तबाही होती, बहुत मौतें होती थी। मध्य प्रदेश में बहुत मौतें होती थी, हिंदुस्तान में बहुत मौतें होती थी और इन मौतों में सबसे बड़े कारण जो रहते थे, निश्चित तौर पर चिकित्सा का जो स्तर था वो तो बहुत खराब था ही। अलावा इसके लोगों में जागरूकता का अभाव, शिक्षा की कमी और उसके अलावा झाड़ फूक इत्यादि के साथ साथ चिकित्सा संसाधन और अस्पतालों की कमी भी बहुत बड़ा कारण थी। और उस वक्त लोग मलेरिया के प्रति इस तरह जागरूक नहीं थे। वो उसे एकात्रा और दुआत्रा इस तरह की बीमारियों में समझते थे और कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करते थे। संसाधनों का अभाव, आवागमन का अभाव, शैक्षणिक योग्यता का अभाव, उसके अलावा सैनिटेशन का, साफ सफाई का अभाव और साथ में लोगों में जागरूकता का अभाव के साथ साथ चिकित्सा मापदंडों में चिकित्सा की सुविधाओं का भी अभाव, बहुत सारे कारण थे। धीरे धीरे इन कारणों को हमने दूर किया और इन कारणों को दूर करते करते आज हम एक शिक्षित समाज की तरफ जा रहे हैं, एक उन्नत राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, एक उन्नत प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। मलेरिया के बारे में देखें तो सामान्य तौर पर मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छरों की बात करें तो 2 प्रकार के मच्छर होते हैं। एक छोटा एनोफिलिस एडिस करके मच्छर होता है जो सामान्य तौर पर दिन में काटता है। इसके काटने से ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, जमीन से बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। इसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वायरल बुखार होते हैं। लेकिन जो सामान्य तौर पर जो दूसरा बड़ा मच्छर होता है वो जब हमारे कान के इर्द गिर्द घूमता है, बड़ा संवेदनशील होता है, जरा से उड़ भी जाता है। इस मच्छर के काटने से मलेरिया जैसे रोग होते हैं। और फिर मलेरिया भी कई तरह का होता है, जिसमें फैल्सिपारम मलेरिया बहुत घातक होता है जो मस्तिष्क पे चढ़ जाता है। आज मलेरिया के रोगियों की संख्या बहुत कम है। इसके लिए शासन धन्यवाद का पात्र है, प्रशासन बधाई का पात्र है और जनता भी, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी जागरूकता की वजह से और उनकी शिक्षा की वजह से हम धीरे धीरे मलेरिया से मुक्ति पाते चले जा रहे हैं। मलेरिया के मरीजों की संख्या कम हुई, हम मलेरिया मुक्त देश की कल्पना कर सकते हैं। जैसे हमने
जैसे हमने हमारे देश को चिकन पॉक्स से पोलियो से मुक्त किया, वैसे हम मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश के, मलेरिया मुक्त देश की, भारत देश की कल्पना कर सकते हैं। हमारी योग्यता, हमारी दक्षता, हमारी क्षमता, हर एक चीज़ को यदि हम इस बारे में लगाएंगे तो कहीं न कहीं आज आए मलेरिया दिवस पर ये संकल्प लें कि मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश और मलेरिया मुक्त देश की जो संकल्पना शासन ने दी है, हम सबके हित में उसको सफल करने के लिए कहीं कहीं हमारा योगदान दें। मलेरिया में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि बुखार आया है, सर्दी लग गया है, नियमित आ रहा है, लेकिन उस बुखार के साथ यदि सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है तो मान के चले कि वो 80% मलेरिया ही होगा। ऐसे में पैरासीटामोल लें, चिकित्सक के पास पहुंचकर उचित निर्णय लेकर इलाज कराएं। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और मलेरिया दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये था हमारा छोटा सा पैकेज विश्व मलेरिया दिवस के ऊपर। आप भी अपने शहर में जागरूकता फैलाएं और सहयोग दें। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन को बचा सकता है। हम मिलकर मच्छरों से जंग लड़ेंगे। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।